फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। अभी पूरे ही भारत देश में डेंगू जिस प्रकार से फैला हुआ है, तो हम बहुत केसेस हमारे पास डेंगू के आ रहे हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, चाहे नॉन प्रेग्नेंट पीपल हो। तो मैं इस बारे में कुछ ऐसे सिंपल टिप्स या जो सच्चाई है वो शेयर करूंगी, कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगी जिससे आपकी इसके लिए अवेयरनेस बढ़े और आपका जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है वो थोड़ा कम हो। क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए पैनिक करते हैं तो हमारे ब्रेन की एनर्जी जो हमारी बॉडी को हील करने के लिए ज़रूरत होती है वो निगेटिव में चली जाती है। तो पैनिक नहीं करना है। अगर जब भी हम घबराएंगे या एंजाइटी लेंगे, तब एंजाइटी लेते हैं जब हम अवेयर नहीं रहते या अननोन एंजाइटी होती है, तो वो नहीं लेना है। डेंगू जो है एक वायरस से होता है जो कि जिसका वाहक मच्छर है, एडीज मॉस्किटो, जो कि जो भी रुके हुए पानी है जहाँ पे भी, चाहे सड़कों में रुका हुआ पानी हो, गड्ढों में, या जो ड्रेन से उनमें रुका हुआ पानी हो, या घर में आप कहीं रुका हुआ पानी स्टोर करके खुला रख रहे हैं, कूलर के जो पानी रहते हैं, गर्मियों के बाद बारिश में डेंगू आता है तो वो खाली नहीं किया है, तो उन सब में मच्छर पनपते हैं स्टैटिक वाटर में, ये एडीज मॉस्किटो, और उनमें फिर ये वायरस आता है। इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कि एक इंसान को एक बार डेंगू हो गया तो वो इम्यून हो गया, क्योंकि चारों सीरोटाइप्स अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसको 4 बार डेंगू हो सकता है कभी भी लाइफ स्पैन में। जनरली डेंगू की बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस रहती हैं, जैसे एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, फीवर नहीं आया, आपको कुछ पता नहीं चला और आप ठीक हो गए डेंगू से, आपको पता ही नहीं है, या फिर सिंपल वायरल फीवर की जैसा फीवर आया। इसके और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट को माइल्जिया बॉडी पेन्स हो सकते हैं, आईज के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, जॉइंट पेन्स हो सकता है। फीवर के साथ कहीं बॉडी में पूरे ऐसे छोटे छोटे ऐसे पेटिकी जैसे ब्लड वाले स्पॉट्स होते हैं, या फिर उसको जीआई ट्रैक से संबंधित परेशानियां होंगी, या तो लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, भूख नहीं लगना, इनडाइजेशन होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। जनरली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड, इसका मतलब जब वो वायरस हमारे शरीर में बढ़ रहा होता है लेकिन कोई लक्षण नहीं होते, वो 4 से 5 दिन का होता है। उसके बाद में 3 से 4 दिन फेब्राइल स्टेज, नॉर्मल स्टेज रहती है, फेब्राइल स्टेज। फिर क्रिटिकल स्टेज आती है जो कि 5 से 8 दिन तक रहती है, 3 से 8 दिन तक, और फिर रिकवरी फेज आती है जो कि 7 to 10 डेज रहती है। तो इन तीनों फेजेस में पेशेंट्स के लक्षण अलग अलग होते हैं। फेब्राइल स्टेज में नॉर्मल फीवर आएगा और ये सारे सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको बताए। फिर कई बार क्रिटिकल फेज में पेशेंट्स को दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कई बार शॉक के सिम्टम्स आते हैं, या कई बार हीमोरेज, ब्लीडिंग, प्लेटलेट कम होना, तो जो भी साइट्स है, चाहे जिस जगह पे आपका हॉस्पिटल में कैनुला लगा है कुछ है वहां से ब्लीड हो रहा है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं से नेजल ब्लीड हो रहा है, ओरल ब्लीड हो रहा है, या लेट्रिन में खून जाना, ये सारे लक्षण होते हैं जिसमें कि मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। इसको लापरवाही से नहीं लेना है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो। थर्ड स्टेज होती है रिकवरी स्टेज, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली इस वायरस के डिसीज में हमारे खून की सारी नलियों से पूरे जगह फ्लूइड एक्स्ट्रावेजेट होता है, हर जगह टिश्यूज में जाएगा, चाहे वो पेट हो, चाहे लंग्स हो, हार्ट हो, वह फ्लूइड वापस आता है। तो पेशेंट को फिर फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन हो सकती है, जिसमें पेशेंट को फेफड़ों में पानी आ सकता है, पेट में पानी आ सकता है, पल्मोनरी एडीमा जिसको कहते हैं, या एसाइटिस जिसको कहते हैं। तो इस फेज में भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको फीवर बंद हो गया तो आप पूरी तरह से रिकवर हो गए। लोगों को नॉर्मली ये भ्रांति है कि डेंगू मतलब प्लेटलेट कम होना, जिससे वो ज्यादा घबराते हैं, पर ये उसका एकमात्र बायोकेमिकल टेस्ट का रिपोर्ट है। इसके अलावा डेंगू एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, एक मल्टी ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है, सारे ऑर्गन्स को बॉडी के इन्वॉल्व करती है। तो खाली प्लेटलेट कम होना मतलब डेंगू, ऐसा नहीं है। आप इसके बारे में अवेयर होइए, अपने डॉक्टर से पूछिए, समझिए। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हम इससे बचाव कैसे करें और मैनेज कैसे करें। बचाव क्या करना है, मच्छर से फैलता है तो उससे बचना है, चाहे आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाएं, चाहे मच्छरदानी लगाएं, चाहे रुके हुए पानी को उसका इंतजाम करिए, सड़कों पे रुके हुए पानी है तो वो साफ करवाने की कोशिश करिए, घर में जहाँ रुका हुआ पानी है उसको बचाने की कोशिश करिए, और आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी बना के रखें ताकि वायरल इन्फेक्शन आपको आए भी तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज अच्छे से बने और आपका रिकवरी में कोई इश्यूज ना आए। अब ये हो गई अपनी बचाव की चीजें, है ना। अब उसका ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। जनरली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है कि आपकी रिपोर्ट्स प्लेटलेट कम आई तो आपको क्या लगता है डॉक्टर प्लेटलेट लगा दे, ऐसा नहीं है, या स्टीरॉइड्स दे दे। इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, बॉडी पेन्स है, फीवर है, लूज मोशन है, तो उस हिसाब से जो डॉक्टर है वो अपना मैनेजमेंट करते हैं। इसमें फ्लूइड थेरेपी या हाइड्रेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड वेसल से पानी जाता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। अब
फ्लूड क्यों जा रहा है वो उतना डीप मैकेनिज्म में आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्लूड जा रहा है तो आपको क्या करना है कि फ्लूड को मेंटेन कैसे करना है। तो हाइड्रेशन, तो लिक्विड ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा पीना है, हेल्दी डाइट लेना है, बाहर का खाना नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं लेना है। किन किन पेशेंट्स को ज्यादा घबराने की जरूरत है? जो एल्डरली हैं या डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव है या और कोई हार्ट डिसीज है या प्रेगनेंसी है या बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी पुअर रहती है, कोई कोमॉर्बिडिटीज के साथ बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो उसमें और रिस्क फैक्टर्स ये सारे ऐड हो गए। तो इनको कभी भी लापरवाही नहीं लेनी चाहिए, सभी को, किसी को नहीं करनी लापरवाही, पर इनके लिए खास करके आपको डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराना नहीं है। इसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? इसके एंटीजन बॉडी में हम डिटेक्ट करते हैं, जिसको कि NS1 एंटीजन कहते हैं, जो कि बहुत फास्ट टेस्ट होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, और ये 3rd डे में पॉजिटिव आ जाता है। फिर होता है IgM टेस्ट, जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है, वह 5वें दिन में पॉजिटिव आता है। अब ELISA, PCR, ऐसे बहुत सारी टेस्टिंग है जो कि 100% कंफर्मेटरी होती है, बट दे आर कॉस्टली एंड दे आर नॉट इजीली अवेलेबल ऑल्सो। सो दिस NS1 एंटीजन टेस्ट इज कंफर्मेटरी एंड डॉक्टर्स स्टार्ट ट्रीटमेंट आफ्टर दिस टेस्ट। नाउ व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में क्या करना है? जो चीजें आपको बताएं यही सारी चीजें करनी है। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम रहती है, लेकिन घबराना नहीं है कि कैसे हो गए, प्लेटलेट कम हो गए, उसकी रिपोर्ट्स को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स को आप असेस करने दीजिए कि आप डेंगू की कौन सी स्टेज में है या आपका कितना सिवियरिटी है उस वायरस के होने के बाद। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो कभी क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? शुरू की तिमाही में अबॉर्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तब भी अचानक से बच्चा IUD हो सकता है, डिमाइस हो सकता है, कभी पेन